ममता बनर्जी आ चुकी हैं बाहर, पुलिस कमिश्नर के घर से बाहर आ चुकी हैं और मीडिया को संबोधित करने वाली हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह दुई पांडा मिले बांग्ला के जेभावे अत्याचार करছে, ह्यूमिलिएट करছে। तो बड़ी खबर आपको बता दें, धरने पर बैठेंगी ममता बनर्जी। बहुत बड़ी खबर आ रही है, मेट्रो सिनेमा के बाहर कोलकाता में धरने पर बैठेंगी। ये सब कुछ प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के इशारे पर हुआ है। The constitutional mechanism in the state of Bengal, West Bengal has completely collapsed. वेस्ट बंगाल के साथ साथ और कई प्रदेशों में इस तरह का सुनने को और जानने को मौका मिला है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आया है, भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार मिलकर के सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं। उनका आरोप सही है और मैं समझता हूं कि इस देश को खतरा है। जिस तरह से डिक्टेटोरियल हो रहा है, ये एक फेडरल स्ट्रक्चर है। जब से भी ये पार्टी सत्ता में आई है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है नेशनल स्तर पर, तब से भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम करने की तरफ बहुत कम ध्यान दिया है। देश में जो चल रहा है सीबीआई के नाम पर, उसमें क्या सच है क्या गलत है, यह हम देखेंगे। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच, मोदी सरकार के बीच एक घमासान छिड़ गया है, या ये कहें कि युद्ध छिड़ गया है, जंग छिड़ गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश ने इतना ड्रामा, इतना नाटक देखा है, टेलीविजन चैनल्स के थ्रू, लाइव कवरेज के थ्रू, अखबारों ने जिस तरह से कवरेज किया है, जो शायद अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है या कहा जाए अभूतपूर्व है। ऐसा बहुत सालों बाद देखा जा रहा है कि जो सेंटर स्टेट रिलेशंस हैं, जो संघीय ढांचा है भारत का, एक तरह से वो खतरे में नजर आ रहा है पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या है सिलसिलेवार तरीके से। तो सबसे पहले सीबीआई, नरेंद्र मोदी जी की सीबीआई, या कहा जाए देश की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी सीबीआई जो है, उसने पश्चिम बंगाल जाकर कोलकाता में, कोलकाता के जो पुलिस कमिश्नर हैं राजीव कुमार, उनके घर पर धावा बोला। 40 सीबीआई के अधिकारी वहां पर पहुंचे रात के वक्त और धावा बोलकर दरअसल उनको हिरासत में लेने की कोशिश की। हालांकि कहा यह जा रहा है कि उनसे सिर्फ सवाल पूछने की कोशिश की जा रही थी। जो चिट फंड घोटाले हैं उसके मामले में, जिसमें सीबीआई का आरोप यह है कि जो राजीव कुमार हैं, जो कोलकाता के पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने दरअसल सबूतों को, गवाहों को छिपाने का काम किया है, सप्रेस करने का काम किया है। लेकिन ममता बनर्जी का आरोप यह है कि बिना वारंट के क्यों कोई जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वो किस तरह से किसी भी राज्य में घुसकर उसके पुलिस अधिकारी से, वो भी कोई छोटा मोटा अधिकारी नहीं, पुलिस कमिश्नर कोलकाता का, उसके यहाँ जाकर छापेमारी करे या उससे सवाल पूछने की कोशिश करे। तो पूरी तरीके से वो कह रही हैं कि असंवैधानिक है। इसके बाद क्या होता है, सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। इसके बाद हुआ ये कि जब सीबीआई के अधिकारी वहां छापेमारी के लिए पहुंचे या उन्होंने वहां धावा बोला, पश्चिम बंगाल सरकार ने उन सीबीआई अधिकारियों, उनमें से कुछ सीबीआई अधिकारियों को खुद हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में उनको छोड़ दिया गया, लेकिन आप ये सोचिए कि जो गिरफ्तार करने गया वो खुद गिरफ्त में आ गया। और इसके बाद अब ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई हैं और उनका ये कहना है कि अगर नरेंद्र मोदी चाहें तो उनकी सरकार को बर्खास्त कर दें, आपातकाल लगा दें, लेकिन वो धरने पर बैठी रहेंगी। और अब वो ये, इन्होंने ऐलान ये कर दिया है कि 8 फरवरी तक वो धरने पर बैठी रहेंगी। अब इस मसले को समझने की जरूरत है कि आखिर 2-3 तरीके से, 2-3 बिंदुवार तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि जो केंद्र और राज्य के रिश्ते हैं उसके मद्देनजर इसको कैसे समझा जाना चाहिए। दूसरी अहम बात कि किस तरह से जो है, जो संवैधानिक संकट है, क्या वो नजर आ रहा है कि क्या कोई राष्ट्रीय जो जांच एजेंसी है वो किसी भी राज्य में घुसकर इस तरह से पूछताछ कर सकती है बड़े पुलिस अधिकारियों से या बड़े अधिकारियों से। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि 2019 के मद्देनजर किस तरह से इस पूरी जो लड़ाई है, पूरा जो संघर्ष है, इसको देखा जाना चाहिए। तो आप ये देखें कि धीरे धीरे जो एक तरह से उतावलापन है नरेंद्र मोदी का, उनकी पार्टी बीजेपी का, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि सीबीआई, जिसकी विश्वसनीयता पिछले 1 साल में जितना धक्का उसको पहुंचा है, शायद ही भारत के इतिहास में पहले देखा गया हो। और उस एजेंसी को जो है वो विपक्ष, एक ऐसे राज्य में भेजना जहां विपक्ष का शासन है, और खासकर एक ऐसे राज्य में जिस पर बीजेपी की नज़र है कि वो 2 सीटें जो उन्हें 2014 में मिली थी, अब वो 2 दर्जन बनाना चाहते हैं 2019 में। तो ऐसे राज्य में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सीबीआई को भेजना जिसकी विश्वसनीयता जो है वो पूरे तरीके से खतरे में। तो जो आपने दिल्ली में ड्रामा देखा था,
सीबीआई हेडक्वार्टर पे। अभी कुछ ही हफ्तों पहले जब दिल्ली पुलिस ने पूरे तरीके से सीबीआई हेडक्वार्टर को घेर लिया था चारों तरफ से, और किस तरह से आधी रात में जो है तख्ता पलट करने की कोशिश की गई थी, अब उसी ड्रामे का पार्ट 2 हमने देखा। दिल्ली से वो कोलकाता पहुंच चुका है। ममता बनर्जी साफ तौर पर यह कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार की कोशिश यह है कि वो तख्ता पलट करना चाहते हैं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार का, ताकि बीजेपी जो है उसको वहां जमीन मिल सके, सियासी जमीन मिल सके। तो सीबीआई ने ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में उठा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फौरी सुनवाई करने से इनकार कर दिया, कल तक के लिए इसको टाल दिया है। ममता बनर्जी इसको सीधे तौर पर मोदी बनाम ममता का रंग देना चाहती हैं। बीजेपी क्या करना चाहती है ये अभी किसी को नहीं पता। ममता बनर्जी कह रही हैं कि राजनीतिक जो है बदले की भावना से किया गया ये काम है और तख्ता पलट करने की कोशिश है। उन्होंने साफ तौर पर आरोप ये लगाया कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवाल जो हैं वो ये काम कर रहे हैं। अब पूरी तरीके से आप ये देखिए कि जो इसका तकनीकी पक्ष है उससे अलग अगर हट के देखा जाए तो जो विपक्ष है वो लामबंद नजर आ रहा है ममता बनर्जी के पीछे। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, उमर अब्दुल्ला, तेजस्वी यादव, असदुद्दीन ओवैसी, इस तरह के 2 दर्जन करीब नेता जो हैं उन्होंने अपना समर्थन दे दिया है ममता बनर्जी को कि वो ममता बनर्जी के साथ हैं। तो एक तरफ बीजेपी उनके साथी, दूसरी तरफ ममता बनर्जी और उनके साथी। और अभी की बात है, अभी बहुत ज्यादा दिन नहीं गुजरे हैं जब एक बड़ी विराट रैली जो है विपक्षी नेताओं की हुई थी, कोलकाता में हुई थी। ममता बनर्जी ये भी कह रही है कि दरअसल उसी के नर्वसनेस की वजह से, उसी से घबरा कर जो है वो इस तरह का कदम जो है वो बीजेपी उठा रही है कि विपक्ष की रैली को उन्होंने कोलकाता में होस्ट किया था और इसलिए एक धमकाने की कोशिश है, संघीय ढांचे पर हमला भी किया जा रहा है, कहा जा रहा है। अब दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई अगर बीजेपी इतनी ज्यादा गंभीर है, जो चिटफंड मामला जो मैं आपको बता रही हूं इसमें 2 खासकर मामले हैं, शारदा से जुड़ा हुआ मामला है और दूसरा रोज वैली से जुड़ा मामला है। अगर बीजेपी वाकई इतनी गंभीर है तो क्यों जो मुकुल रॉय, जो पहले टीएमसी के मुकुल रॉय होते थे, मंत्री भी थे और अब वो बीजेपी के मुकुल रॉय हैं, वो भी इस मामले में एक आरोपी हैं, क्यों इतना सुविधाजनक तरीके से, इतना कन्वीनियंटली जो है बीजेपी ने उन्हें अपने पाले में ले लिया? अगर वाकई बीजेपी इतनी गंभीर है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, और अगर ये कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी जो हैं अगर वो साफ हैं, अगर वो कुछ नहीं हुआ है, अगर वाकई उन्होंने कदम उठाया है इस मामले पे तो वो जांच के लिए तैयार हों, तो विपक्ष के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि रफाल मामले पर भी क्या नरेंद्र मोदी इसी तरह जांच के लिए तैयार होंगे? तो बंगाल की राजनीति का किस तरह से ध्रुवीकरण करने की कोशिश है बीजेपी और संघ परिवार के जरिए, पता चलता है इस बात से कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है, जिसके तहत कोई भी वो व्यक्ति जो भारत के पड़ोसी देश, भारत यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आता है, अगर वो व्यक्ति, तो अगर उसका धर्म इस्लाम नहीं है तो भारत में वो शरण लेने के लिए अप्लाई कर सकता है, और अगर वो मुस्लिम है तो नहीं कर सकता। यानी कि पूरी नॉर्थ ईस्ट की जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं और पश्चिम बंगाल, उसकी पूरी राजनीति को का ध्रुवीकरण करने की जो कोशिश है वो साफ तौर पर नजर आ रही है, जिसका ममता बनर्जी विरोध कर रही है। तो क्यों पश्चिम बंगाल जो है वो निशाने पर है नरेंद्र मोदी, बीजेपी, उनकी राजनीति के? मैंने आपको बताया कि 2 से किस तरह से वो 2 दर्जन सीटें बना देना चाहते हैं 2014 से 19 के बीच, क्योंकि साफ तौर पर राज्य में अगर देखा जाए तो करीब 27% आबादी है और माना जाता है कि जो वोटिंग पॉपुलेशन है वो 30% से ऊपर है, 31-32% जो है वो वोटिंग पॉपुलेशन है। तो बड़ी तादाद जो है मुस्लिम आबादी की है पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा तो बीजेपी की जो नज़र है दरअसल वो उन 70% हिंदू वोटर्स पर है, जिसमें पूरी जो राजनीति है पश्चिम बंगाल की उसका ध्रुवीकरण पिछले 5 साल में किया गया। लगातार ममता बनर्जी पर यह आरोप लगाया गया कि वो मुस्लिम तुष्टिकरण कर रही हैं, जिससे जो 70% जो वोटर है उसको लामबंद किया जा सके। 30% को छोड़कर 70% को लामबंद करके अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही है बीजेपी। आपको याद होगा पिछले दिनों दुर्गा पूजा, अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ जैसे मुद्दों को लगातार बीजेपी उठाती रही है अगर हम देखें, और जो सिटीजनशिप बिल है वो भी इसी कड़ी में एक कोशिश है जिसका ममता बनर्जी विरोध कर रही हैं। तो इससे पहले ममता बनर्जी ने अमित शाह को जो है उनका हेलीकॉप्टर उतरने की इजाजत नहीं दी थी, वो रथ यात्रा निकालना चाहती थी बीजेपी, उसके लिए इजाजत नहीं दी थी। और अभी हाल ही में जो है योगी आदित्यनाथ, उनके हेलीकॉप्टर पर भी जो है वो काफी विवाद हुआ और यहाँ तक कहा गया उन्होंने कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो पश्चिम बंगाल में आकर सांप्रदायिक तनाव फैलाना चाहते हैं, ये आरोप भी लगाया गया। और इससे पहले मैंने आपको बताया कि ब्रेक लग चुका है जो रथ यात्रा थी उस पर। तो किस तरह से जो है, चाहे मुस्लिम घुसपैठियों का मामला हो, दुर्गा पूजा और मुहर्रम का मामला हो, या अब जो है वो इस तरह का मामला हमने देखा है कि सीबीआई का इस्तेमाल, साफ तौर पर यह पता चलता है कि जो प्राथमिकताएं हैं
राजनीतिक प्राथमिकताएं, बीजेपी की चुनावी प्राथमिकताएं 2019 के लिए वो साफ तौर पर नजर आ रही है कि पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल को इस्तेमाल करके पूरे देश में भी एक तरह से ध्रुवीकरण की जो कोशिश है वो नजर आ रही है। लेकिन एक बात शायद नरेंद्र मोदी भूल गए कि इस पूरे नाटक, इस पूरे ड्रामे, घटनाक्रम के दौरान किस तरह से ममता बनर्जी ने जो विपक्ष है उसके विपक्ष के पूरे केंद्र में अपने को स्थापित कर लिया है। क्योंकि सड़क की जो राजनीति है, जो खूंटा गाड़ कर पिछले कई दशकों में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में की है और पूरे देश में अब एक तरह से एक राष्ट्रीय राजनीति का भी सपना देखती है ममता बनर्जी, शायद उनसे बेहतर सड़क की राजनीति कोई नहीं कर सकता, या बहुत कम नेता ऐसे हैं जो सड़क की राजनीति इतनी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं जैसे ममता बनर्जी। तो शायद बीजेपी ने इस पूरे उतावलेपन में, इस पूरे डेस्परेशन में ये कदम तो उठाया है कि सीबीआई का इस्तेमाल करके पुलिस कमिश्नर को अरेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन शायद वो ये भूल गए हैं कि ममता बनर्जी को उन्हीं के गढ़ में मात देना शायद बहुत मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।